हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कराऊंगा। क्लास 9 में मैंने आप लोगों को दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड किया जाता है मैंने आप लोगों को सारा बता चुका था। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि नंबर लाइन पे कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर लाइन पे कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज में कराएंगे। तो पहले मैंने क्या आपको इसमें पढ़ना क्या है, इरेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, करना ये है। लेकिन थोड़ा ये भी आप लोग को हिंट दे कि रेशनल नंबर को कैसे लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम इरेशनल नंबर को दिखा देंगे क्या करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर जैसे मैंने बोल दिया कि आपको 2/7 है, 2/7 है। 2/7 को आपको क्या करना है, रेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या, पहले आपने यहाँ पे क्या करो, ये 0 नंबर है, 0 के राइट हैंड साइड में आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और इधर लेफ्ट साइड में क्या -1 -2 -3 होता है। ठीक, अब आपको ये याद रखिए जैसे आपका न्यूमरेटर छोटा हो, जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, वो हमेशा कहाँ के 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो हमेशा कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब इस नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो आपका ये 0 और 1 के बीच में लाई कर, और आपको देखना क्या है, डिनोमिनेटर नंबर कितना है। डिनोमिनेटर नंबर 7 है तो हम क्या करेंगे, उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मुझे कहाँ पे करना है, 2 पे, यानी कि 2 आपका ये हो गया, मतलब ये हो गया 2/7। अगर आपको क्या करना है, -5/8 करना है, तो -5/8 करना है। -5/8 मतलब क्या होगा, ये 0 -1 के बीच में रहेगा। 0 और -1 के बीच में रहा मतलब क्या होगा, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 8 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ये हो गया। अब मुझे कहाँ 5 पे जाना है, यानी कि यहीं से क्या करोगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका, यानी कि यहाँ पे नंबर हो गया आपका -5/8। ये हमारा क्या है, कैसे हम किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो मेरा क्या, जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। अगर मेरा क्या है, यहाँ से दे दिया न्यूमरेटर जब बड़ा हो, अगर मैंने बोल दिया 8/5 बोल दिया, अगर मैंने क्या बोल दिया 8/5 बोल दिया, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले क्या करें, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, 1:3/5 हो जाएगा। 1:3/5 होगा। इसका मीन्स ये होगा, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। इसको नंबर लाइन में मैंने क्या कर, 0 कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, ये आपका -1 -2 -3 हो गया। ठीक, ये नंबर है। अब मुझे क्या करना है, 1:8/5 को लेके 1:3/5 कर दिया। अब हमको जो भी नंबर लेना है 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा नंबर और 2 से कम होगा, यानी क्योंकि आपका ये दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 5 है तो 5 पार्ट में डिवाइड कर दे, 1 2 3 4, यानी कि 5 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि क्या हो गया 3/5, ये हो गया आपको 1 2 3। यहाँ से हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 1:3/5 या 8/5 हो गया। मीन्स दिस फ्रैक्शन में जो भी, अगर यहाँ 2 है मतलब 2 के बाद वाला नंबर, 3 है तो 3 के बाद वाला नंबर, 4 है तो 4 के बाद वाला नंबर। अगर जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, मुझे करना क्या, -2:2/7 कर दिया, -2:2/7 कर दिया। मीन्स क्या हुआ, आपको यहाँ पे 7 पे डिवीजन करना, मतलब ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये आपका -3 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये -2 के बाद वाला नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 2 पे जाना है ना, 1 2, यानी कि ये 2 पे, यानी क्या हो गया आपका -2:2/7। ये हमारे क्या हुआ, कैसे हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको बता दिया। मतलब ये तो आप लोगों ने 8 पे ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, 8 में मैंने आप लोगों ने सब कुछ कर रखा। लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, क्लास 9 में पढ़ना क्या है, हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हम कैसे नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को हम प्रेजेंट कर सकें, ये हमको दिखाना है। ये मैंने नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को प्रेजेंट करना आपको बता दिया। अब हमको नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को कैसे प्रेजेंट करना है वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, सारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सब एनसीईआरटी को क्वेश्चन है, सब उसी में आएगा आपका। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया √2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर, रिप्रेजेंट ऑन ए लाइन, रिप्रेजेंट
ऑन अ लाइन, ये लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए बेटा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों के पास कंपास होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, उससे आपका एग्जैक्ट फिगर बनेगा। क्या होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। तो आप लोग सभी लोग क्या करो, कंपास और स्केल लेके बैठना, जैसे से कहते हैं वैसे से आप लोग फिगर को ड्रॉ करते जाना। देखो बेटा हमने क्या बोला, पहले मैंने नंबर यहाँ कर दिया, क्या ये हमारा हो गया 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ से माइनस वन, इसको छोड़ो, माइनस वन वाला पार्ट नहीं लेना है, क्योंकि हमारा माइनस वन पार्ट यहाँ लेना ही नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना अंडर रूट के अंदर कभी माइनस पार्ट नहीं होगा। अंडर रूट के अंदर माइनस पार्ट हो गया वो हमारा हमारा इमेजरी नंबर हो जाता है, हमारा क्या होता है, इमेजरी नंबर हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे कहीं माइनस टर्म रखेंगे ही नहीं, कभी भी यहाँ पे माइनस टर्म नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, 0 1 2 है, 0 1 2 है। तो हमको नंबर क्या करना, हमको रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्या करो बेटा, आपको एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्केल से यहाँ तक 1 मीटर का आप 1 यूनिट मान लो। मैं बड़ा बना देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ये मैंने इसको ले लिया 0 ले लिया, अब ये आपका 1 ले लिया, और इतनी डिस्टेंस मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 1 यूनिट अपने मन से इसको 1 यूनिट मान लिया, इसको 1 यूनिट मान लिया, ठीक है, इसको 1 यूनिट मान लिया। अब यही जो लेंथ आपने जो मेजर किया है उतनी ही लेंथ लेके आप क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, उतनी ही लेंथ लेके यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, क्या होगा, यहाँ पे 1 यूनिट ये भी हो जाएगा। जितनी लेंथ आपने यहाँ से यहाँ लिया है उतनी लेंथ आप अपने स्केल से यहाँ पे फिर एक अगेन रिपीट 0 से 1 तक का स्केल से मेजर करो, और वही 1 लेके यहाँ पे क्या करो, परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर डालने के बाद आपको ये ओ मतलब ये 0 को हमने क्या बोल दिया, मैंने नंबरिंग कर दिया। सपोज मैंने इसको O बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, A बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, B बोल दिया, ठीक। इसको मैंने पॉइंट को O बोल दिया, और इसको A और A B। अब मैंने B से मैंने A तक क्या परपेंडिकुलर डाला, कितने डिस्टेंस लेके, 1 यूनिट डिस्टेंस लेके। अब मैंने क्या कर दिया, O और B को मीट किया, O और B को मैंने क्या किया, मीट किया। परपेंडिकुलर के बाद इसको क्या करेंगे, O और B से क्या करेंगे, मीट करेंगे। O और B से मीट करने के बाद, O और B से मीट करने के बाद आप कंपास लोगे, कंपास में क्या करोगे, O को सेंटर मानोगे, कंपास में क्या करोगे, O को सेंटर मानोगे। O से लेके B तक का जो भी नंबर होगा, O से B तक का जो भी नंबर होगा वो हम वहां से नंबर लेके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्क मारेंगे, यहाँ पे आर्क मारेंगे, आर्क आप बेटा इसको जब हम कंपास से करोगे, कंपास से क्लियर आ जाएगा, यहाँ से आपका कंपास लोगे। तो ये हमारा किसी पॉइंट पे कट किया, सपोज इस पॉइंट पे कट किया, सी पे कट किया, तो जो आपका OC होगा, जो आपका OC होगा वही मेरा क्या होगा, √2 होगा। देखो कैसे होगा, जैसे बेटा मैंने यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। अब हमारा इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB आपके कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा क्या होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो मेरा 90 का अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग हाइट या परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बचता है वो बेस होता है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरियस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हमारा परपेंडिकुलर मतलब कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और मेरा क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू क्या होगा, √2। यानी कि यहाँ से O भी तुम्हारा क्या डिस्टेंस हो गया, √2। और आपको यही से लग गया क्या हुआ, जब ये √2 है, जब ये आपका √2 है, तो जो O से लेके B तक का जो मैंने आर्क मारा वही मेरा OC क्या हो गया, वही मेरा OC आपका √2 हो गया, वही मेरा OC क्या हो गया, √2 हो गया। अगेन रिपीट, फर्स्ट आपको क्या करना है, 1 यूनिट का डिस्टेंस मेजर करना है। यही 1 यूनिट डिस्टेंस मेजर करके आप 1 यूनिट से
ए पे ओ ए आप 1 यूनिट डिस्टेंस कीजिए, फिर आप बी से ए से बी आप परपेंडिकुलर डालोगे 1 यूनिट का, और फिर आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हारा आंसर क्या आ जाता है, √2 आ जाता है। अभी ओ को सेंटर लेके और आप क्या करो, एक यही लाइन पे आप सी ड्रा करो। जब सी आप ड्रा करोगे तो वही ओ सी आपके किसके बराबर हो जाएगा, √2 के बराबर हो जाएगा। यही मेरा इस फिगर में यही मुझे इतना करना है, ठीक है। ये तो बेटा मेरा √2 की वैल्यू हो गई, ये मेरा क्या हो गया, √2 की वैल्यू हो गई। अब मुझे क्या करना, √3 की वैल्यू निकालना। √3 को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, √3 को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें वो देखते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं उसका √3 को कैसे निकाल, इसको पॉज करके नोट कर लिया बेटा। अगर इसमें जो भी चीज इसमें मैंने समझाया है अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम कैसे करते हैं, √3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, √3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अब √3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसको देख लो। अब यहाँ पे इसको इरेज कर दो। देखो बेटा अब √3 को कैसे रिप्रेजेंट लाइन पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है देख लो। अब जैसे √3 है, √3 की वैल्यू आ जाती है यहां से। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक ये मैंने 0 ले लिया और ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ठीक। अब जो मैंने ये हमने O माना है, इसको मैंने क्या मान लिया, A मान लिया, और O से A को मैंने क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया। जैसे आपको √2 करते हो उसी तरह हमको करना है, 1 यूनिट ले लिया। अब यही डिस्टेंस आप मेजर करके यहाँ से क्या करोगे, एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, जो भी हमारा B हो जाएगा। ये भी मेरा क्या होगा, 1 यूनिट होगा, ये भी मेरा क्या होगा, 1 यूनिट होगा। अब उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, √2 बनेगा। यहाँ से √2 ये मैंने बताया था, √2 पहले से मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस B को B से आप क्या करो, यही 1 यूनिट लेके इस B से आप क्या करो, परपेंडिकुलर डाल दो। यही 1 यूनिट लेके इस B से आप परपेंडिकुलर डाल दो, इस B से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो हमारे एंगल के तौर पर 90 हो जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने C मान लिया और यहाँ पे मैंने C मान लिया, और ये BC आपके कितना हो गया, और थोड़ा बढ़ा दो, लाइन बढ़ा है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, BC हो गया, यही C मेरा क्या हो गया, 1 यूनिट बन गया, यही मेरा C क्या हो गया, 1 यूनिट बन गया, ठीक। कुछ नहीं, जो आप लोग √2 जिस तरह किए वही करना है। फिर B से आपको परपेंडिकुलर डालना, कहाँ पे, C पे डालना है, B पे परपेंडिकुलर आपको C पे डालना है। अभी C से मैं क्या कर दिया, यहाँ पे O को मिला दिया, C से O को मिला दिया, C से O को मिला दिया। और आप देखो बेटा ये हमारा क्या, BC भी हमारा क्या है, OBC भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल OBC क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, अब हमारा OC मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, यानी कि OC हमारा क्या हो गया, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, मीन्स हमारा OC क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा BC क्या होगा, P का स्क्वायर हो जाएगा, OB क्या होगा हमारा, बेस का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ। अब हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि ये हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर ये हो गया। अब हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर है, और बेस का वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर है। अब जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, मीन्स क्या हो गया, ये 1 + 1 2, यानी कि H स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि H इज इक्वल टू क्या होगा, √3 हो गया, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, √3 हो गई। अब जब ये वैल्यू √3 हो गई
इसका मीन्स क्या है, आपको ओ से क्या मानना है, सेंटर मानना है। ओ से सी तक का कंपास लेके वहां से डिस्टेंस मेजर कर लो, और वही डिस्टेंस मेजर करके आप यहाँ से आर्क मारोगे, आप यहाँ से आर्क मारोगे, तो ये आर्क मारोगे तो ये मिलेगा आपका √3। मतलब कि किसमें जो मिलेगा, जो भी मिलेगा, ये हमारा क्या होगा, ओ ए बी से मैंने डी रख दिया, यानी कि जो आपका ओ डी होगा वो हमारा क्या होगा, √3 होगा। मतलब इस ओ डी को हम क्या बोलेंगे, √3 होगा। यही हमारा क्या है, √3 को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अब उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन होगा √3। अब आपको दिमाग में आएगा सर √4 का। √4 के वैल्यू बेटा क्या होता है, √4 पहली बात तो आपका इरेशनल नंबर है ही नहीं। √4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। इसलिए मैंने क्या किया, √3 के बाद √3 तक निकाल लिया। आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं, √5 पूछ सकता है, √6 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है, √11 पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आप अब ये देखो, हमने तो √2 भी बता दिया, √3 भी बता दिया। अब आपको एक क्वेश्चन मैं और बता सकता हूँ, √5 क्या होगा। ठीक है, ये हमारा √3 हो गया। अब एक क्वेश्चन में आप लोगों को √5 कैसे बनता है वो बता देता हूँ। ठीक है बेटा, √5 कैसे बनता है वो बता देता हूँ। तो हर चीज को आपको ऐसे नहीं लगाना है। अगर √5 है तो अभी हम आपको बताते हैं √5 कैसे बनता है, वहां पे मैं आपको समझाता हूँ अब √5 कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब देखो मैं क्या बनाता हूँ, √5। अब √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बेटा, अब √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये चीज सोचना है कि अगर √5 को अगर मैं 1 यूनिट लगता हूँ, 1 यूनिट से क्या हुआ 2 यूनिट, आपके दिमाग में ही आएगा कि सर ने बताया 1 यूनिट, 1 से लेके 2, फिर उसके बाद उसी से लेके 3, उसी से लेके, तो ये बड़े ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हर जगह ये रूल नहीं लगाना है। तो आपको यहाँ पे एक और याद ध्यान रखना है कि आप कैसे करें। बनाने तो बेटा उससे भी कर सकते हो, बनाने को जैसे मैंने 3 किया, वहां से परपेंडिकुलर डालो 4 आएगा, वहां से परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा। मतलब वो लंबा लंबा चलता जाएगा, लेकिन वो आपका बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, करने को आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखो कि आपको ये पता, आपके दिमाग में ये है कि अगर √5 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 पॉइंट समथिंग आता है। अगर √5 का हम निकालते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कहीं ना कहीं हमारा नंबर लाइन कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्यों 1 यूनिट माने, हम क्यों ये 1 यूनिट माने। अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, अगर मैं यहाँ पे रख दिया क्या, 0 रख दिया, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दिया और 0 के बाद मैंने ये 1 यूनिट मान लिया, ये आपका 2 है, फिर ये क्या है आपका 3 है, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। ठीक है, अब उसके बाद आप सोचो कि अगर मैं 0 1 2 3 हमने यहाँ ले लिया और हमारी ये वैल्यू √5 की वैल्यू अगर मैं पॉइंट बनाता हूँ तो हमारा 2 और 3 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो हम 2 यूनिट को क्यों ना मान ले हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ से 2 यूनिट है ये, अब यहाँ से मैं 2 यूनिट को क्या मान लिया, जैसे 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक का मेरा वैल्यू क्या है 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है 2 यूनिट। अगर यह O है, ये A है, मैंने O से A की वैल्यू क्या मान लिया 2 यूनिट मान लिया, O से A की वैल्यू मैंने क्या मान लिया 2 यूनिट मान लिया। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप स्केल को लेके, आप इसको से स्केल से लेके क्या करो, यही 2 पे जो 1 सेंटीमीटर का, जो 0 से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करके यहीं से तुम क्या करो, यहाँ से 1 यूनिट क्या करो, यहाँ से ड्रॉप कर दो। ये हमारा क्या है B, ये आपका B है। मीन्स क्या हुआ कि आप जो 0 से 2 को पहले 2 यूनिट मान लो, फिर आप जो B को B से मतलब O से O और B का परपेंडिकुलर, मतलब A और B का जो परपेंडिकुलर क्या है 1 यूनिट, A और B से क्या है 1 यूनिट ले लो, A और B का जो डिस्टेंस 1 यूनिट लोगे, अब इसे परपेंडिकुलर डाल दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। माने A B आपका जो 1 यूनिट हो गया और O A आपका 2 यूनिट हो गया। तो जब यहाँ पे आप यूज करते हो, यानी क्या करोगे, यहाँ पे आप O से B को मिलाओ, O से B को मिला दिए, जब ये हमारा क्या हो गया OAB हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब जब OAB आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हमने क्या लगा दिया, हमने पाइथागोरस यूज कर दिया, यानी कि इन ट्रायंगल OAB में मैंने क्या लगा दिया, पाइथागोरस लगा दिया। मीन्स क्या हो गया, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर
प्लस ए बी स्क्वायर। जब ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, आपने ओ बी को क्या माना, एच स्क्वायर माना, ये हमारा ओ ए हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। जब हमारा क्या होगा, b को मैंने क्या माना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और p को मैंने 1 का स्क्वायर माना है, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 1। और जब h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 हो गया तो इसका मतलब 5 हो गया। अब जब 5 करोगे तो इसका h का मतलब क्या होगा, √5 हो गया। √5 हो गया मीन्स आपका क्या हो गया, यहाँ से OB आपका क्या डिस्टेंस हो गया, OB आपका डिस्टेंस कितना हो गया, √5 हो गया। अब जब OB √5 हो गया तो आपको क्या मानना है, O को सेंटर मानना है। O को सेंटर मानना है, O से लेके B तक का डिस्टेंस लेना कंपास के थ्रू। O से लेके B तक का डिस्टेंस आपको कंपास के थ्रू लेना है। अब उसके बाद आप क्या करो, वही कंपास से आप क्या करो, यहाँ से एक आप यहाँ पे जो भी हमने आर्क मारा, आपने आर्क मारा, आर्क क्या बन गया, यहाँ पे D पे आ गया। अब जो आपका D तक आया वही O से लेके D तक हमारा जो नंबर होगा, वही O से लेके D तक जो हमारा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, √5 होगा। वही O से लेके D तक का जो नंबर होगा वो आपका √5 होगा। मीन्स OD क्या होगा आपका, √5 होगा। मीन्स OD क्या होगा आपका, √5 होगा। अब जब आपका यहाँ पे OD आपको √5 हो गया तो हमारा √5 का यहाँ पे वैल्यू निकल गया। देखो बेटा, आप √5 निकालो, अब √5 निकालो, √6 निकालो, √7 निकालो। अगर √5 निकालते हो आप, 2 डिस्टेंस लेके यहाँ बना दिए। अब √6 निकालते हो, √6 आपका क्या होगा, अब यहाँ से आप 1 यूनिट ले लो, वहाँ से 1 यूनिट ले लो, फिर इसके बाद क्या करो, यहाँ से 1 यूनिट लेने के बाद इसको मीट कर दो, तो यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √6, यानी √6 का लेके फिर यहाँ से यहाँ बना दो। फिर इसी तरह क्या हो गया, फिर 1 यूनिट जो हमने जो यहाँ पे √6 लिया, अब √6 से आपने क्या करो, फिर एक मार दो, फिर एक आर्क मार दो, फिर आपका ये √7 हो जाएगा। देखो मैं √7 आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। √6 √7 तक आपको पता √7 कैसे ड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद आपको √8, √11, √10 ये सब आप लोग खुद से करिएगा। मैं √7 कैसे बनता है वो बता देता हूँ, ठीक है। देखो √7 कैसे बनता है, देखो √7 कैसे बना रहा है। और आप सोचो यहाँ पे अगर मैंने क्या ले लिया यहाँ से बेटा, ये हमने क्या ले लिया, ओ ले लिया, ये हमने ओ ले लिया, मतलब 0 ले लिया, 0 1 2 3। अब √7 का मतलब क्या हुआ, ये भी हमारा 2 और 3 के बीच में आएगा, ये भी 2 3 के बीच में आएगा। अब इसको क्या करो, इसको 2 यूनिट मान लो, इसको 2 यूनिट मान लो, यहाँ से क्या करो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल दो, ये हमारा ए हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। अब यहाँ से आपने ये जो हमने क्या कर दिया, ये हमारा 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया। अब जब 1 यूनिट हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ से यहाँ तक √5 हो गया, √5 हो गया। और √5 का मतलब क्या हुआ, ये आपका कहीं भी हमारा ये क्या हुआ, जो हमारा नंबर बना ये हमारा ए है, और जो हमने नंबर बना वो डी बना दिया, √5 हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, √5 से बाद क्या करना है, यहाँ से 1 यूनिट फिर ले लो। जब 1 यूनिट फिर लोगे, 1 यूनिट फिर ले लिया आप, 1 यूनिट आप यहाँ से आने लिए। बेटा इससे क्लियर नहीं आएगा, आप लोग कंपास से करोगे अच्छा ज़्यादा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, मैंने ई पॉइंट ले लिया, ई पॉइंट ले लिया, और ई पॉइंट लिया के बाद ये हमारा क्या ओ ई हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया। मीन्स ओ ई कितना निकलेगा, ओ ई मतलब क्या हो, ओ ई हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर 90 हो गया। ओ ई मतलब आपका ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा, ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी ई स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी आपका 1 का स्क्वायर, ये √5 का स्क्वायर। मीन्स ये हो गया ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 5, यानी कि ओ ई आपका क्या होगा √6 हो जाएगा। अब यानी कि अब जब यहाँ से यहाँ सेंटर मानोगे तो √6 आपका कुछ यहाँ आके बनेगा, ये हमारा किससे बनेगा, ओ डी, ये हमारा एफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको निकालना है क्या, हमको √7 की वैल्यू निकालना है। तो √7 फिर इसी पॉइंट को क्या मान लो, फिर इसी पॉइंट को पे आप फिर परपेंडिकुलर डाल दो, फिर परपेंडिकुलर 1 यूनिट का डाले तो परपेंडिकुलर ये तुम्हारा क्या हो गया, एफ जी हो गया। अब जी हो गया मीन्स क्या हो गया, ये हमारा 1 यूनिट हो गया। अब ये हमारा कितना है, √6 हो गया।
अब रूट 6 है, ये हमारा 90 हो गया। फिर यहाँ से पाइथागोरस लगाओगे, फिर यहाँ से पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे मीन्स क्या हो गया, ओजी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जीई स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये आपका ओजी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जी आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स क्या होगा 1 प्लस 6 यानी कि ओजी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 7 हो गया। मीन्स ओजी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका रूट 7 हो गया। आपका ये यहाँ से यहाँ आपका क्या हो रूट 7 हो गया। ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका रूट 7 हो गया। अब जब ये रूट 7 हो गया तो यहाँ से ओ से जी तक जो आर्क मानोगे क्या होगा, जो यहाँ पे कट करेगा वो वैल्यू मेरी क्या होगी जी एफ एच हो जाएगा। मीन्स क्या होगा आपका जो ओ एच होगा, जो हमारा ओ एच होगा वो हमारा रूट 7 होगा। ओ एच हमारा क्या होगा रूट 7 होगा। ओ एच इज इक्वल टू रूट 7 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, यही मुझे ड्रॉ करना होता है। अगर ऐसे ही आप लोगों को रूट 8 निकालना हो तो आप रूट 8 भी निकाल सकते हो। अगर आप रूट 10 निकालना हो तो रूट 10 मतलब 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, तो वहाँ पे 3 यूनिट लेके निकालोगे। ऐसी कोशिश करिएगा आप लोग, तो बहुत आसान है, आप लोग ऐसे करिएगा तो सारा क्वेश्चन हम लोग कैसे अंडर इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं वो सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग एक्सरसाइज 1.2 को आप लोग इसी तरह कीजिएगा, सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और करिएगा। जो ना है वो कमेंट करके कीजिए, बताइएगा। और उसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आप लोग को कैसे किसी डेसिमल पॉइंट को, कैसे हम लोग किसी डेसिमल पॉइंट को, जैसे अंडर रूट 9.3 अंडर रूट 5.5 ये कैसे होता है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कैसे हमारा कोई डेसिमल पॉइंट है उसका उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए वो हम आपको सब बताएंगे। ठीक है, ओके।